नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड में ना काउंसलिंग में फॉर्म फिल किए थे, उन सभी लोगों का ना जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है। और वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ना आप लोगों ने लगभग एडमिशन ले लिया होगा। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को जितने भी लोगों का विभिन्न कॉलेज में नाम आया होगा ना, तो उन सभी लोगों का एडमिशन लेने का आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसमें आया है ना, उसमें कितना कट ऑफ गया है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो ना, इसको जानेंगे कि कितना कट ऑफ गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड में कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है, मतलब 18 सितंबर को आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है ना, तो उस सेकंड मेरिट लिस्ट में ना कितना कट ऑफ जा सकता है, हम लोग कम से कम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया ना उसके आधार पर हम लोग कट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अंतिम रूप से हम लोग जानेंगे कि जितने भी कॉलेज है ना, मतलब मान के चलो कि गवर्नमेंट कॉलेज में बिलासपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 50 सीट है ना, तो उस 50 सीट में 50 लोगों का नाम आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, जितना भी सीट है ना, सारी सीटें में ना सारे लोगों का नाम आया हुआ है। तो जानेंगे कि क्या सारे लोग उसमें एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर एडमिशन लेते हैं तो कितना परसेंट जो लोग हैं वो एडमिशन लेते हैं और कितना परसेंट जो है ना वो लोग एडमिशन नहीं लेते, और कितना परसेंट जो है ना वो सीट उसमें खाली रहता है। मान करके चलो अगर कि बीटीआई बिलासपुर में ना जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ 50 सीट है, तो 50 लोगों को वहाँ नाम आया हुआ है, तो 50 लोगों में से कितना लोग वहाँ एडमिशन लेंगे और कितना लोग नहीं लेंगे, ये हम लोग ना इस वीडियो के अंतिम रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियोस को फटाक से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार से जब भी आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट आना, तो उस समय जब आप लोगों का वीडियोस बनाना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग उस वीडियो को देख सको और विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है उसको जान सको। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना हम लोग ना जो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट डीएलएड में आया हुआ है ना, तो उसका कितना कट ऑफ गया है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में ना, तो इसके सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बिलासपुर में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है बीटीआई बिलासपुर करके ना, तो वहाँ केवल 50 सीट है। और वहाँ अगर कि मैं कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ निकालूँ ना, तो सबसे पहले जो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था ना वो 67 मार्क्स गया था। ठीक है, एसटी का गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके अलावा एससी का जो कट ऑफ गया था वो 70 गया था, मतलब 70 गया था। और उसके अलावा ओबीसी का जो था ना वो 72 मार्क्स गया था। ये हाई रैंक थोड़ा सा जाने का वजह ये था कि बिलासपुर आप लोग को पता होगा कि ये जो है ना वो आप लोग का पीएससी हब है, मतलब एजुकेशन हब है ये, और ऊपर से यहाँ सीट भी कम है, सिर्फ 50 सीट। इस वजह से ना ये जो बीटीआई बिलासपुर का है ना उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना हम लोग ना बिलासपुर में ही ना एक और जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सीएमडी मतलब चैताली मिताली दुबे जो कॉलेज है ना, जहाँ डीएलएड का जो सीट है वो 100 सीट है टोटल। ठीक है, तो वहाँ कितना कितना कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज ना, इसको आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सीएमडी कॉलेज में ना एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ना वो 62 मार्क्स गया है, मतलब 62 मार्क्स ना एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया है। उसके अलावा एससी का जो कट ऑफ गया है ना वो 68 गया है। ठीक है, और उसके अलावा ना जो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है ना वो 69 मार्क्स गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना एसटी एससी ओबीसी का ये जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसमें इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम गया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक और जो हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज है डाइट पेंड्रा, आप लोगों को पता होगा, तो उसका कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट पेंड्रा में ना टोटल 100 सीट है। ठीक है, और जनरली आप लोगों को वहाँ ना हॉस्टल की फैसिलिटीज भी देखने को मिलता है वहाँ पर, आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहला डाइट पेंड्रा में ना कितना कट ऑफ गया है ये आप लोगों को बता दूँ, जहाँ 100 सीट है। ठीक है, सबसे पहला एसटी कैटेगरी की बात करें ना तो एक्सटी का 61 गया है, 61 नंबर। ठीक है, उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ना वो 63 मार्क्स गया है, 63 नंबर। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का जो है ना वो 64 मार्क्स गया हुआ है। तो आप लोगों ने देखा है कि 100 सीट जो गवर्नमेंट कॉलेज का है, मतलब थोड़ा सा दूरस्थ इलाका में डाइट पेंड्रा में आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ जो एसटी एससी ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो बाकी जो कॉलेज है बिलासपुर के जितने भी कॉलेज है ना उससे कम रैंक गया है। तो चांसेस ये है कि आप लोगों ना जब ऐसे कॉलेज में डाले होंगे ना जो थोड़ा सा दूरस्थ होगा ना, जैसे पेंड्रा वगैरह हो गया, कांकेर वगैरह के डाइट वगैरह में हो गया, तो उस तरफ के अगर कि डाले होंगे ना तो आप लोग का कट ऑफ कम जाने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा कट ऑफ मोटा मोटी आप लोगों को बता दिया। अगर एक लाइन में आप लोगों को बताओ ना कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का दोनों कट ऑफ एग्जैक्ट कितना गया है, तो 60 मार्क्स से ऊपर गया है सभी लोगों का। आप लोगों ने देखा होगा चाहे एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, तीनों कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना वो 60 से प्लस
फंस गया हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड में कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगा 18 सितंबर को आप लोगों का, तो उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आप लोगों को बताओ ना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज का ना, तो अगर आप लोग देखे होंगे कि 60 मार्क्स अभी इसमें गया है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में ना आप लोग देखिएगा कि 55 मार्क्स जा सकता है लगभग आप लोगों का जो कट ऑफ है वो, ठीक है। 55 मतलब 55 नंबर जा सकता है, ये मान करके चलो। अब आप बोलोगे कैटेगरी वाइज बता दो बोल करके, तो आप लोग ये जान लो ST SC OBC लगभग ना ये 55 से 60 के बीच ना ये जाने वाला है आप लोगों का, ठीक है। मतलब 55 से ना ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा, चाहे वो ST के हो चाहे SC हो चाहे OBC किसी भी कैटेगरी को हो ना, 55 से ऊपर ही रहेगा जो कट ऑफ है वो, ठीक है। हो सकता है ना आप लोगों का जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें आप लोगों का लगभग ना 55-56 के आसपास से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर कि प्राइवेट कॉलेज का बात करूँ ना, तो लगभग 55 के आसपास ही जाएगा, उससे कम सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना उसमें नहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो अगर आप लोगों का 55-56 के 20 आसपास आया होगा, मतलब 55 नंबर से अगर आप लोगों का मार्क्स ऊपर आया होगा ना, तो आप लोगों का श्योर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन इस बात पर नहीं लेना है। तो आप लोग ना केवल 18 सितंबर को आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है ना, केवल आप लोग उसका वेट कीजिए और कुछ नहीं करना है उसके अलावा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ना आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया है ना आप सभी लोगों का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी कॉलेज में जितना सीट था ना, उन सारे कॉलेज में सारे लोगों का नाम को ला दिया गया है। मतलब यह है कि जितने भी कॉलेज है, मान के चलो अगर कि मैं बात करूँ CMD कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज, उसमें 100 सीट है और 100 लोगों का इसमें नाम आ गया है, तो कितने लोग उसमें एडमिशन लेते हैं और कितने लोग नहीं लेते हैं ये जान लो। तो आप लोगों को बताऊं ना, अगर डाइट के बारे में बात करूं, जहां 100 सीट होता है ना गवर्नमेंट कॉलेज में ना, तो 100 सीट में लगभग ना फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया हो उसमें लगभग 30 से 40% लोग ही उसमें एडमिशन लेते हैं। मतलब 100 सीट के है ना, तो लगभग 40 से 45 लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेंगे, उसके बाद बाकी लोगों का जो नाम आया होगा ना वो एडमिशन नहीं लेते हैं। फर्स्ट लिस्ट में ऐसा ही होता है। एक्चुअल वजह ये है एडमिशन लेने का, कई लोगों का ऐसा होता है ना कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस डाले होते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में ना, तो उन लोगों का वो प्रेफरेंस ना दे के चौथा पांचवा छठवा ये जो ना अलग अलग कॉलेज दे देते हैं, जिसके वजह से ना उन लोग एडमिशन उस कॉलेज में नहीं लेते हैं, तो वो सीट जो रहता है वो खाली हो जाता है, जो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं वो। उसके अलावा कई लोगों का ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ना कुछ त्रुटियाँ हो जाती है। उसके अलावा कई लोग ना ऐसे होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, तो उसके वजह से वो सीट है वो खाली हो जाता है। कई लोग तो अपने मन से भी वो लोग डायरेक्टली जा करके रिजेक्ट कर देते हैं, उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से ना फर्स्ट में इसमें ये सारे जो सीट है वो खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों कॉलेज में ना लगभग 40 से 45% ही फर्स्ट काउंसलिंग में ना उसका एडमिशन हो पाता है। मतलब फर्स्ट लिस्ट जो है ना उसमें 40 से 45% सीट ही फुल हो पाता है, बाकी जो बचे हुए ना आप लोगों का 55% जो जितना भी इसमें सीट है ना वो खाली हो जाता है। और खाली होगा ना तो उन सारे लोगों का जो नाम है ना, जो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया था ना, उन लोगों का नाम सेकंड काउंसलिंग में प्रेफर किया जाता है, खाली सीट होगा तो, ठीक है। और आगे जब आप लोगों का ना 17 तारीख को जब इसका ना रिक्त सीट की जानकारी आएगा ना, तो मैं आप लोगों को श्योर एक और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा कि किस कॉलेज में कितना सीट फुल हुआ है, कितना सीट खाली, ये आप लोगों को और भी बता दूंगा, ठीक है। और आप लोगों का और भी एक सवाल ये होगा कि सर मेरा ना फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया था। उसके अलावा आप लोग का एक और सवाल होगा कि सर मैं ना फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नाम तो आया था लेकिन मैं ना रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मेरा सेकंड जो लिस्ट आने वाला है 18 तारीख को, तो उसमें मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो बोल करके। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, पिछला वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने ना अभी आप लोगों का कॉलेज में नाम आया होगा और अभी नाम जो आया ना उसको आप लोग रिजेक्ट कर दिए, हो सकता है कोई भी कारण हो, आप लोगों का मनपसंद कॉलेज नहीं मिला होगा, है ना, तो आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर सेकेंड जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो पहला बार आप लोगों ने अगर अपना जो कॉलेज है उसे रिजेक्ट किया है ना, तो सेकंड लिस्ट जब 18 तारीख को आएगा ना उसमें आपका नाम प्रेफर जरूर किया जाता है। केवल आप लोगों को ना एक बार नाम को ना अपना जो रिजेक्ट करने का मौका दिया जाता है। मतलब एक बार अपना जो कॉलेज में नाम है उसको रिजेक्ट कर सकते हो, दूसरा बार अगर ऐसा होगा ना तब आप लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड जो काउंसलिंग होगा उसमें दोबारा आप लोगों को फीस पे करना पड़ेगा और उसके अलावा आप लोगों को दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा अगर दोबारा नाम को रिजेक्ट करोगे तब। लेकिन जिसका अगर एक बार भी नाम नहीं आया, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में अभी जिसका
नाम नहीं आया ना, वो सेकंड काउंसलिंग में उन सभी लोगों का नाम आ सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा देर वेट कर लेना है, मतलब 18 तारीख तक की ना उसका वेट कर लेना है, सेकंड में उनका भी नाम आ सकता है। मोटा मोटी आप लोगों को बोलूँ ना तो जिनका नंबर अगर कि 50-55 से ऊपर है ना, उन सभी लोगों का सेकंड जो लिस्ट है ना उसमें आ सकता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा 18 तारीख तक की वेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों का जो नाम है ना वो भी आ जाएगा अगर उससे ऊपर होगा तो, ठीक है। 55 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगा सेकंड जो लिस्ट है उसमें। थर्ड में जब होगा ना तब आप लोगों को जब ना इसका जो खाली सीट का आएगा ना, कितना कितना कट ऑफ है ना, ये सारा चीज़ जब मेरे को पता चलेगा ना, उसके बाद आप लोगों को थर्ड लिस्ट में कितना कट ऑफ आ जा सकता है इसके बारे में भी आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पर बोलूँ ना तो लगभग 40-45% ही आप लोगों का जो जितने भी लोगों का नाम है ना उन सभी लोगों का एडमिशन हो पाता है। एक बात आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, जिन लोगों का ना कॉलेज में अभी एडमिशन हो गया, मतलब आप लोग ने अपना जो एडमिशन है ना वो ले लिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अब सीजी टेट के लिए तैयारी करना है। मतलब जो 1 फरवरी 2026 को जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना है अभी से ही, क्योंकि ना कब इसका जो एग्ज़ाम आता है कब नहीं आता कोई इसका माई बाप नहीं है। एक्चुअल वजह ये भी रहता है कि गवर्नमेंट का जब इच्छा होता है ना तब वो सीजी टेट का एग्ज़ाम लेता है, और जब इच्छा होता है नहीं लेता है। देखना चाहो ना तो सबसे पहला एग्ज़ाम ना 2021 में हुआ था, 19 में भी हुआ था, उसके बाद फिर 23 में नहीं हुआ, 24 में एग्ज़ाम हुआ। अब 24 में के बाद ना 25 में फिर से एग्ज़ाम नहीं हुआ और 26 में हो रहा। अब 26 के बाद 27 में हो गए नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग ना अभी से ही ये मान कर कि चलो आप लोगों का जब एडमिशन कॉलेज में होगे ना तो आप सीजी टेट के लिए एलिजिबल हो, तो आप लोग भी इसमें श्योर तैयारी करते रहिए अपनी तैयारी को बेटर करने के लिए, ठीक है, ताकि दोबारा आप लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ना पड़े। और एक बार इसको क्वालिफाई कर लोगे तो लाइफ टाइम आप लोगों के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना क्या कीजिएगा, अभी से तैयारी करने में लग जाइए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही बताना था, इतना ही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना था। और उसके अलावा आप लोग अगर कि चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार के जब आप लोगों का और जब सेकंड काउंसलिंग होगा और जब मेरिट लिस्ट आएगा उस समय भी आप लोगों को जब वीडियो बनाऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे इसका जो क्लास है वो मिल पाए, मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।